जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है जो भर्ती को लेकर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि जो क्षेत्र सहायक यानी फील्ड असिस्टेंट जिसके कहते हैं, उन पदों पर बहाली निकाली गई है। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट रखी गई है, यानी कि जब से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो जो दिनांक होने वाला है 25/4/2025 से 21/5/2025, यानी लास्ट डेट 21/5/2025 रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विज्ञापन संख्या 03/2025 कृषि निदेशालय बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि प्रक्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र सहायक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं भरा जा रहा है, यहाँ पर लिख दिया गया है केवल। ठीक है, ये जो आवेदन भरने की जो तारीख है 25/4/2025 निर्धारित की गई है, यानी 25 तारीख से इसका आवेदन अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र सहायक के पद होने वाले हैं। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो लेवल 2 की आपकी सैलरी मिलने वाली है, जो 5200 से लेकर 20,200 तक होने वाली है। और ग्रेड पे यहाँ पर देखेंगे तो 1900 है, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी, शुरुआती सैलरी 28,000 रुपये यहाँ पर होने वाली है, यानी 28,000 पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर आएंगे तो योग्यता के बारे में बात करें तो जो आपको शैक्षिक योग्यता होने वाला है, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आईएससी या कृषि डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और बहुत से लोग सोचेंगे कि आईएससी क्या होता है। दोस्तों, आईएससी में आपको बता दूं, आप मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं तो इंटर में आपको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 संकाय में बांटा जाता है। एक होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं उसे आईकॉम कहते हैं, जो आर्ट्स लेते हैं उसे आईए कहते हैं, और जो साइंस लेते हैं उसे आईएससी कहते हैं। यानी कि अगर आपने इंटर साइंस में किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर इंटर साइंस से किए हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा बताया गया है कि अगर आपने कृषि डिप्लोमा किया है, यानी कि आप 10th के बाद सीधे कृषि डिप्लोमा किया यानी कृषि में डिप्लोमा किया है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नोट में यहाँ पर आप देखेंगे तो आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि जो भी आर्ट्स से किए हुए हैं, कॉमर्स से किए हुए हैं, चाहे इसके समकक्ष जो भी आपने डिग्री प्राप्त किया है वो योग्य नहीं माना जाएगा। आपको आईएससी होना चाहिए या कृषि में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नीचे आएंगे तो बताया जा रहा है कि अध्याची विभाग द्वारा कुल 201 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई है, यानी कि जो टोटल बहाली होने वाली है 201 पदों पर होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कोटिवार यहाँ पर बहाली की संख्या दी गई है, रिक्तियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग देखेंगे तो 79 सीट होने वाली है, जिसमें 28 सीटों पर महिलाएं को होगी। और यहाँ पर अनुसूचित जाति में देखेंगे तो 35, और महिलाओं के लिए 12 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और महिलाओं के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 और महिलाओं के लिए 13 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 21 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए 7 सीट है। पिछड़ा वर्ग को महिलाओं के लिए 7 सीट यहाँ पर देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी रिक्तियां है 20 होने वाली है, जिसमें से महिलाओं के लिए 7 रखी गई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो 201 पदों पर बहाली होने वाली है, जिसमें से महिलाओं को 67 पदों पर बहाली की जाएगी। यानी केवल महिलाओं के लिए 67 पद यहाँ पर आरक्षित कर दिए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी के जो भी नाता पोता पोतनी है, वहां पर उनको लिए भी 4 सीट रखे गए हैं। अब हम बात कर ले उम्र सीमा के, तो उम्र सीमा के बारे में बात करें तो दोस्तों, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो भी उम्र की गणना होगी 1/8/2024 के अनुसार पर की जाएगी। अगर 1/8/2024 तक आपका उम्र 18 वर्ष हो रहा है तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर उस समय आपका उम्र 17 वर्ष 15 वर्ष होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस सभी कोटियों के लिए है, यानी कि न्यूनतम उम्र जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए। वो कब तक? तो 1/8/2024 तक। नीचे आएंगे तो बताया गया है कि अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा होगा वो 37 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए भी 40 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा है उसमें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी उम्र सीमा होगा कोटिवार अधिकतम उस पर 10 वर्ष की उनको छूट दी
दे दी जाएगी। नीचे कुछ और भी जानकारी दिए होंगे जिससे आपको पढ़ लेना है। इसका नोटिस मैं बताऊंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, और इसके जो नोटिस होगा मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पर परीक्षा की प्रकृति बताई गई है, तो परीक्षा की जो प्रकृति होने वाली है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, यहाँ से आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से सिलेबस आपको आएंगे। और अब यहाँ पर बात कर ले कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं कितना होने वाला है। अनारक्षित वर्ग के लिए 40% होने वाला है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% होने वाला है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग जो भी है सभी वर्ग के लिए यहाँ पर 32% यहाँ पर उनका जो न्यूनतम अर्हता अंक है, यानी कि इतना आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। ये तो आपको क्वालिफाई होगा, अगर इससे कम आते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे, लेकिन कट ऑफ के बाद ही पता चलता है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। ठीक है, मतलब कौन फेल हो गया है कौन पास हो गया है। परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो परीक्षा शुल्क जो होगा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपया। लेकिन अगर बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी हो, या पुरुष हो चाहे महिला हो, तो 540 रुपये देना होगा। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों बात कर ले नोटिस कहाँ से डाउनलोड करना है, तो नोटिस डाउनलोड करने के लिए आपको जो बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पर आपको जाना होगा। बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं bssc.bihar.gov.in पर आकर वहाँ पर जो सूचना एवं प्राधिकरण है वहाँ पर आप क्लिक कर जो इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2025 पोस्ट फील्ड असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इस पर आपको डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर इसको डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी दिया आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।